In the unit 4, the next topic we have is array of pointers. इससे पहले हमने पढ़ा है pointers of arrays. मतलब जो arrays हमारे पास होते हैं उनके सारे elements का एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस को आप एक पॉइंटर के से रिलेट कर सकते हैं. तो हमने देखा कि एक बेस एड्रेस अगर हमें मिल जाए, मतलब अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर पता है तो सारे एलिमेंट्स के पॉइंटर्स जो हैं रिलेटेड होते हैं, इंक्रीमेंट के फॉर्म में होते हैं, डिपेंडिंग कि वो कितने बाइट का डेटा टाइप कैरी कर रहा है वो अरे. तो वो था जब आप अरे के एलिमेंट्स को पॉइंटर्स से रिलेट कर रहे थे, उनके एड्रेसेस को पॉइंटर्स से रिलेट कर रहे थे. लेकिन यहाँ एरे ऑफ पॉइंटर्स जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है. एरे ऑफ पॉइंटर्स बेसिकली पॉइंटर्स का अरे है. अरे का पॉइंटर होना अलग चीज़ होती है, अरे के एड्रेसेस को पॉइंटर्स की फॉर्म में यूज़ लेना एक अलग चीज़ है, और पॉइंटर्स को एक अरे में क्लब करना एक अलग चीज़ है. तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में, जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप एक नॉर्मल अरे की बात करें, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि अगर कुछ कंट्रीज़ के नेम्स हमें लिस्ट करने हैं किसी अरे के अंदर, तो आप क्या करेंगे. आप जनरली एक मान लीजिए 3 कंट्रीज़ मुझे चाहिए और मैक्सिमम लेंथ जो है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जिस कंट्री के नेम में है वो मान लीजिए 25 की लेंथ है उसकी. तो आप क्या करेंगे, 3x25 का मैट्रिक्स की फॉर्म में या एक 2 डायमेंशनल अरे में कहूँ तो डिक्लेयर करते हैं. इसमें क्या होगा कि 3 रोज़ होंगी, तो आप 3 अलग अलग नाम लिख सकते हैं कंट्रियों के, और 25 कैरेक्टर्स जो है उस हर एक कंट्री के नेम में हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए 3x25 यहाँ पर डिक्लेयर्ड है. तो यहाँ पर जो टोटल स्पेस यूज़ हो रहा है मेमोरी में, जो टोटल बाइट्स यूज़ हो रही है पर कैरेक्टर, अगर मैं कहूँ एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट जो है मेमोरी का यूज़ करता है. आपको पता है कैरेक्टर्स 1 बाइट यूज़ करते हैं, इंटीजर्स 2 बाइट्स यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है 4 बाइट्स यूज़ करते हैं एंड सो ऑन. तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर्स हैं और ईच कैरेक्टर जो है 1 बाइट अगर स्पेस यूज़ कर रहा है, तो टोटल आपकी 75 बाइट्स जो है वो रिज़र्व हो रही है इस पर्टिकुलर अरे के लिए. इस 75 बाइट्स में अगर आप कुछ फिल ना भी करें तो भी मेमोरी का 75 बाइट्स रिजर्व हो चुका है इस अरे के लिए. अब इसमें से आप जितने भी लेटर्स यूज़ करते हैं उसके अलावा भी जो स्पेस है वो रिजर्व्ड रहती है. अब वहाँ कुछ और नहीं जो है प्लेस होता है जब आप अपने प्रोग्राम में काम कर रहे हैं. तो इस तरह से आप 75 बाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं. लेकिन आप देखेंगे जब आप पॉइंटर्स की हेल्प से एक अरे बना देते हैं उन पॉइंटर्स का, तो आप देखेंगे कम बाइट्स यूज़ होती है. तो ये फ़ायदा है जब आप पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं, अरे ऑफ पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या किया गया है, इसी चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से किया गया है जहाँ पर इन्होंने पॉइंटर्स की हेल्प से इस काम को किया है. तो यहाँ पर एक नेम नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया है जो कि एक अरे है. तो ये बेसिकली जब आप इस तरह से किसी अरे को डिक्लेयर करते हैं, इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगा रखा. अगर इसके आगे ब्रैकेट होता तो ये अरे होता, सॉरी ये पॉइंटर होता अरे का. लेकिन यहाँ पर जब ये ब्रैकेट नहीं है तो ये बेसिकली एक अरे है पॉइंटर्स का. ठीक है, जब आप इसमें ब्रैकेट लगाते हैं तो वो पॉइंटर ऑफ अरे है, और जब ये ब्रैकेट नहीं है तो ये अरे ऑफ पॉइंटर्स है. दैट इज़ द डिफरेंस. तो ये दो जो यहाँ पर मेंशन भी है रूल कि इस तरह से जब आप डिक्लेयर करते हैं तो ये एक अरे होता है जिसमें 3 पॉइंटर्स है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 साइज़ लिखी हुई है और इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो ये एक पॉइंटर है किसी अरे का जिसमें 3 एलिमेंट्स है. तो दोनों में फ़र्क है. ठीक है, दोनों डिक्लेरेशन में फ़र्क है. तो यहाँ पर आपने जिस तरह से डिक्लेयर किया है, इसका मतलब इस अरे के अंदर 3 पॉइंटर्स जो हैं, 3 पॉइंटर्स की वैल्यूज़ जो है वो स्टोर्ड है. तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं इस वेरिएबल पॉइंटर की. बेसिकली 3 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर जो है इनिशलाइज कर दिए गए हैं. और आप देखेंगे कि अरे के हेल्प से एक्चुअली क्या हुआ कि जो फर्स्ट पॉइंटर है उसमें ये वैल्यू पड़ी है, वो इस वैल्यू का पॉइंटर है. सेकंड जो पॉइंटर है वो इस स्ट्रिंग का पॉइंटर है, और थर्ड जो है वो इस स्ट्रिंग का पॉइंटर है. तो इस तरह से क्या होता है कि सिर्फ जितना यहाँ पर स्पेस जितनी आप यहाँ पर लेटर्स का जितना कैरेक्टर्स लंबा आप यहाँ पर नेम यूज़ करेंगे, जितना उस कंट्री का, उतनी ही स्पेस यहाँ पर जो है यूज़ होगी. यानी कि जितनी कंट्रीज़ आप यहाँ फिल करेंगे उनमें जितने लेटर्स होंगे टोटल उतना ही बाइट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं मेमोरी का. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सिर्फ 28 बाइट्स यूज़ हुए हैं. जबकि अगर आप इस मैक्सिमम के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर
अगर आप इसे एक अरे के फॉर्म में डिक्लेयर करते, पॉइंटर्स नहीं लेते, आप नॉर्मली इसे जैसे यूज़ करते हैं वैसे करते, तो यहाँ पर ही पूरा स्पेस रिजर्व होता है। ये बाकी जो स्पेसेस हैं, ये सारे स्पेसेस ये भी रिजर्व होते हैं, और उसकी वजह से यहाँ इतना एक्स्ट्रा स्पेस, आप इतने एक्स्ट्रा बाइट्स जो हैं वो मेमोरी की यूज़ कर लेते हैं। तो जो आपका मेमोरी का कंजम्पशन है वो कम हुआ और आपका प्रोग्राम फास्टर होगा इस वजह से। तो जो पॉइंटर्स है, जब आप उन्हें एरेस के फॉर्म में प्लेस करते हैं, एरेस के फॉर्म में क्लब करते हैं, तो वो आपको एक कम मेमोरी यूज़ करने वाला प्रोग्राम बना कर देते हैं। मतलब कम मेमोरी यूज़ करते हैं आपके कंपाइलर की या आपके CPU रजिस्टर की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, इस अरे के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कोई jth कैरेक्टर अगर आपको एक्सेस करना है, तो यहाँ पर उसका तरीका दे रखा है। जैसे आई अगर यहाँ पर 0 है, तो आप बात कर रहे हैं उस स्ट्रिंग की जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी, और उसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर jth पोजीशन पे जाना है, तो आप इसको इस तरह से, जिस भी पोजीशन के नंबर को आप प्रिंट करना चाहते, सॉरी, जिस भी पोजीशन के कैरेक्टर को आप प्रिंट करना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से वैल्यू एट रिप्रेजेंट करिए। मतलब इस मार्क का मतलब होता है वैल्यू एट। आपको पता है कि किसी पॉइंटर के आगे अगर आप इस तरह से ये सिंबल यूज़ करेंगे, एस्ट्रिस्क यूज़ करेंगे, तो उसका मतलब है वैल्यू एट दैट एड्रेस, और एड्रेस आप यहाँ पर इस तरह से देंगे। तो ये आई जो है वो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंटर अरे की, और जे जो है वो कैरेक्टर को, मतलब बेसिकली इस कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट रो की बात करें, सेकंड रो की बात करें, थर्ड रो की बात करें, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग की, सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग की, और उस स्ट्रिंग के अंदर कौन से नंबर के आपको कैरेक्टर को कॉल करना है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के नोटेशन से, इस तरह के एक्सप्रेशन से। तो इस तरह से काम करता है आपका जब आप पॉइंटर्स को एरे में क्लब करते हैं, जब आप एरे ऑफ पॉइंटर्स की बात करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट सेव्स योर मेमोरी स्पेस। तो ये फ़ायदा है इस पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स का।